ये देखिए जनाब, हमारा कितना शानदार और कितना मज़ेदार सा ज़र्दा तैयार हुआ है। रबीउल अव्वल स्पेशल ये ज़र्दा है और बहुत ही मोहब्बत के साथ बनाया है। आपको पता है कि कितना बाबरकत, कितना नसीबों वाला और कितना रहमतों वाला ये महीना चल रहा है। तो आज मैंने बनाया है ज़र्दा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ रबीउल अव्वल स्पेशल ज़र्दा। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और ये खुशियों भरा महीना है और बहुत ही मुबारक सायतों वाला महीना है, बहुत ही मुक़द्दस महीना है। तो इस महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारे तमाम कबीरा सग़ीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी बॉयल होने रख दिया था। पानी के अंदर मैंने ज़र्दा रंग पहले ही घोल लिया था और जब पानी बॉयल हुआ तो उसके अंदर 1 किलो चावल डाल दिए, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था। अब चावलों को मैं एक कन्नी पे रखूँगी, यानी फुल कुक नहीं करना, और इसको अब मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए जी, एक कन्नी या इसकी रह गई है। तो ये सारे जो चावल है ना वो मैं निथार लूँगी। इनका पानी वेस्ट कर देना है और चावल ये छलनी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी ऑयल। अगर आपके पास देसी घी है या बनास्पति घी है तो आप उसमें ये राइस बनाएं, मैं कहती हूँ मज़ा दुबाला हो जाएगा। लेकिन मेरे पास देसी घी या बनास्पति घी नहीं था, मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने चंद लौंगे और उसके छोटी इलायची के दाने डाल दिए। अब इनको हल्का सा कड़कड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्का सा इनको फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेनी है चीनी। चूँकि 1 किलो मेरे पास चावल हैं तो उस लिहाज से मैं इसके अंदर 3 पाव चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसको थोड़ा भी कर सकते हैं, चीनी की मिकदार को। अब इस ऑयल के अंदर चीनी को हल्का-हल्का सा भून लेना है। बस हल्का-हल्का सा ही भूनना है। जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा भूनेंगे ना तो ये फिर सख्त हो जाएगी और ये बर्तन के साथ चिपकना भी शुरू हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर 1 ग्लास डालूँगी दूध का। ये देखिए, दूध डालेंगे तो अभी एकदम से ना आपको ऐसे लगेगा कि ये जो चीनी है ना ये जम गई है थोड़ी देर के बाद, लेकिन जैसे चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे तो चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और ये झाग छोड़ना शुरू कर देगी। अब चूँकि हमने चावलों को एक कनी पे रखा हुआ था और इसी तरह ये देखिए, अभी मैं इसके अंदर नट्स ऐड कर दूँगी, जिसमें है नारियल है और पिस्ता है। ठीक है, वो भी थोड़ी देर के लिए इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब मैंने जो चावल बॉयल करके रखे ना वो डाल दूँगी। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी झाग है, लेकिन इसी तरह ये चावल बॉयल होंगे, यानी कि इसके अंदर फुल कुक होंगे। इस चीज़ की आपने बिल्कुल परवाह नहीं करनी कि हाय कहीं चावल बैठ ना जाए, क्योंकि शीरा अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से सारे चावलों को हर तरह से हिला लेना है कि ऐसे ना लगे कि कहीं पे मीठा ज़्यादा लग रहा है और कहीं पे कम। अब इनके ऊपर हमने दोबारा से नट्स डालने हैं। बादाम मैंने भिगो के रखे हुए थे, उनको बारीक बारीक काट लिए छिलका उतार के। ये मेरे पास अशरफियाँ हैं, रेड कलर की अशरफियाँ हैं, ग्रीन कलर की अशरफियाँ, और जो भी चीज़ें आप डालना चाहते हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वो कहते हैं ना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स कितने डालने हैं। अब ये देखिए, सारे जो अशिया वगैरह अच्छे से बैलेंस करके मैंने इसको कवर कर दिया और इसको लो फ्लेम पे तकरीबन आराम से 15 से 20 मिनट दम रखना है। और जब आप इसका 15 से 20 मिनट के बाद दम उतारेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, एक 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 दाना देखे कैसे खिला खिला से और अलग अलग। पहले शीरा देख के तो इस तरह लग रहा था ना कि जैसे ये सारे चावल चिपक जाएंगे, लेकिन दम ज़रा इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बड़े ही सब्र के साथ और बहुत ही मोहब्बत के साथ इनको बनाना होता है, यानी कि ज़र्दे को। अब लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया है खोया। खोया इस वजह से लास्ट में डाला है कि अब ये गर्म चावलों के साथ देखिए एकदम से मेल्ट हो जाएगा। अगर पहले ऐड कर देते तो इसने वो जल जाना था। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। क्या ही मज़ेदार और क्या शानदार सा ज़र्दा बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।